नमस्कार। माइंडसेट जनरी के एक नई सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी आनंद और चलिए शुरू करते हैं। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ यार, लोग इतने वीडियो एडिक्ट हो गए हैं देखने की कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। लोग सच में बिजनेस को सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, या वीडियो देख के किसी को मिलीनियर खाली बनाना चाहते हैं? क्या एडिक्ट हो गए हैं। और इसके हिसाब से जितने भी लोग हैं वो सब वीडियो भी सेट करके डाल रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली, अभी आज का मैं बात बता रहा हूँ, देखा उस पर ना एक बंदे ने डाला था कि 10 में बनाइए और 7,000 में बेचिए, और उसका मतलब ठीक ठाक सर्च में वीडियो है। यार ये हो क्या रहा है? आप क्या देखना चाहते हो? पता है, किसी प्रोडक्ट को आप 10 रुपये में बनाए, उससे आप जो है 7,000 सेल जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब कि समझ रहे हैं किस लेवल की बातें हो रही हैं, कितना आपने मतलब कि उस चीज़ से रेवेन्यू जनरेट कर लिया। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल है भी तो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं है, तो उस पर बिल्कुल फोकस ना करें। ये माइंड सेट की सीरीज इसीलिए शुरू की गई है कि ताकि आपका जो विजन हो वो क्लियर हो। बेशक टाइम लगेगा अपने को जाने में। बिजनेस में क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है कि आप अगर किसी भी बिजनेस में जा रहे हैं, मेन चीज़ कि आप स्टेबल हो, पहले उसमें प्रॉफिट जनरेट होते रहेगा। और इतना अगर प्रॉफिट होने लगे, लोग, पता है एक चीज़ होती है ना, कुछ वर्चुअल चीज़ें देख के आदमी को प्लेजर मिलता है, उसी को रियल समझने लगते हैं। तो वैसा अपना माइंड सेट नहीं बनाना है, अपने को रियल लाइफ में उतरना है, फिजिकली वर्क करना है, समझना है और आगे बढ़ना है। इसलिए कि मार्केट में तरह तरह के चीज़ हैं। लोग जैसे गर्मी के दिन में नहीं होता है कि गर्मी का दिन आ गया और उसमें धूप में निकले, आपको चूस लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। अगर आप घर में सिर्फ रहने की आदि हो, आपको धूप नहीं देखा, बारिश नहीं देखी, ठंड नहीं देखी, मौसम का कोई अनुभव नहीं है, आप एक समान तापमान में रहे हैं, तो आपके लिए सरवाइव करना बाहर के साइड में बहुत मुश्किल होगा। वैसे ही बिजनेस है। बिजनेस में सरवाइव करना है तो हर एक एंगल को समझना है अपने को, हर टॉपिक को समझना है। बैंकिंग सेक्टर को भी समझना है, मैन्युफैक्चरिंग को भी समझना है, मार्केटिंग को भी समझना है, परचेजिंग को भी समझना है, ऑनलाइन को भी समझना है कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे है, ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे है। सब कुछ A to Z चीज़ जो है ना, हर चीज़ पे मतलब कि सीखना है आपको। और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, हर टॉपिक के लिए एक अलग वीडियो आते रहेगा आपके लिए, तो आप उसको भी देखना ना भूलें। और चलिए मैं इस चीज़ को और आगे बढ़ाता हूँ। तो इस तरह से जितने आप देखो, मतलब कि टोटल बिजनेस आइडियाज़ की बात की जाए तो मतलब इतने इतने हैं कि इतना लगाओ, इतना कमाओ, गांव के लिए बिजनेस, शहर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले अपना टाइम खराब करना बंद कर दीजिए, बिल्कुल टाइम खराब करना बंद कर दीजिए। आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, जैसा सोचते हैं, जैसी चीज़ें आपके पास आने लगती है, उससे आपका माइंडसेट जो है ना, एक बिजनेस के लिए सेट नहीं हो पाता है सही से। आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें दिखाई देती हैं। बियॉन्ड द जो चीज़ें होती है ना, उस चीज़ को बिल्कुल भी आपको नहीं बताया जाएगा कि नहीं, मतलब कि उसमें क्या हो रहा है। तो उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। जो चीज़ है वो देखो, एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ। ये चैनल खोल के लोग इसीलिए बैठे हैं कि उस पर व्यू आ जाएगा। आप वॉच टाइम 10 सेकंड का है, 10 मिनट का है, उसको देखोगे, पैसे उनका जनरेट हो जा रहा है, वो लोग लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं। उनका ये बिजनेस है वीडियो दिखाना, लेकिन आपको बिजनेस करना है। तो फर्क को समझो। आपको उस चैनल के साथ में जुड़ो, चाहे कोई भी चैनल हो, कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ में ना आप रहो जिससे कि आपको
उसके बारे में हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ आए, अच्छी तरह से देख पाओ, आप उसको अच्छी तरह से जान पाओ, समझ पाओ, कर पाओ। इसलिए कि नहीं तो मान लीजिए कि आप क्या कीजिएगा, जिसको बिजनेस की भी नहीं पता है वो भी लंबी चौड़ी मतलब कि दे रहा है, वो तो बात करने से पता चल जाती है उसकी कि नहीं मतलब कि क्या है कैसे है, उसकी प्रोफाइल देख के समझ में आ जाएगा आपको। तो ऐसा नहीं करना है आपको, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है कि मैं, इसलिए कि देखो आप किसी भी चीज़ को करते हो, अब बिजनेस खास करके आप जब कर रहे हो तो उसमें आपका पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, पीछे फैमिली को भी देखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है आपका फैमिली है, पैसा है, टाइम है, सब कुछ है, तो उसको बर्बाद नहीं करना है, ऐसे नहीं पढ़ना है। जेन्युइन लोगों के साथ में देखो बहुत सारी जेन्युइन चैनल भी हैं जहाँ पे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है उस चीज़ को कि नहीं वास्तव में सच्चाई कहाँ पे है। और थंबनेल देख के पता चल जाता है कि ये आदमी कैसा होगा, जिसको बिजनेस के भी नहीं पता और उसकी मतलब मैं क्या ही बोलूँ। एक एक वीडियो पे मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितने व्यू है, मतलब लोग वास्तव में बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए, लेकिन उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, उनके माइंड को ना बिल्कुल ख़राब किया जा रहा है, जो पोटेंशियल है ना उसको बर्बाद कर दिया जा रहा है। तो वास्तव में बिजनेस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब वास्तविक चीज़ तो ये है, सच्चाई ये है कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको उतना टाइम नहीं है कि वो बिजनेस अपना छोड़ के आपको समझाने के लिए आए, कहने के लिए आए। इसलिए कि उनका ये बिजनेस नहीं है कि वीडियो बनाना है, ये करना है। कितनी मुश्किल से ये टाइम निकाल पाते हैं, इस पे मैं क्या ही बताऊँ आपको, कितना मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं, जब भी जहाँ भी मिलता है उतना बना देते हैं। इसलिए कि मैं उस चीज़ को अब थोड़ा समझा, देखा कि नहीं भाई यूट्यूब पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो इसको आना चाहिए, लोगों को कनेक्ट होना चाहिए हमसे भी। तो बहुत मुश्किल से समय निकाल पाते हैं और लोगों को समझा पाते हैं। तो एक कंटिन्यू सीरीज चलेगा, हर चीज़ का अलग है, बिजनेस एक दिन की चीज़ नहीं है। एक बिजनेस को करने के लिए आपको कम से कम 2 साल, 2 साल पहले से तैयारी करनी पड़ती है उसको। 2 साल, 1 साल, 3 साल, फिर जाके आप उसको सकारात्मक रंग दे पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं एक दिन में सब कुछ हो जाएगा थंबनेल देख के, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो जेन्युइन चीज़ है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसके लिए आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल टाइम दीजिएगा, फिर उसको आदमी कर पाइएगा। आप अगर सोचते हैं कि नहीं मैं अभी करना शुरू कर दूंगा और आज किया कल कर देगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ उसके लिए शॉर्ट टर्म है, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिस चीज़ को आज शुरू करोगे ना तो उसका 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद रन दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जनरेट करना शुरू हो जाओगे, लर्निंग शुरू हो जाएगी, सीखना, मार्केटिंग सीखना चालू हो जाएगा, बैंकिंग सेक्टर में नॉलेज होने लगेगा। बैंकिंग भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज़ पे भी ध्यान देना है आपको। मैन्युफैक्चरिंग भी इम्पोर्टेंट है, मैन पावर को हैंडल करना स्किल भी इम्पोर्टेंट है। मतलब हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को आपको सीखना है, समझना है, उसके हिसाब से आपको आगे कंटिन्यू काम करते जाना है, फिर आपका ग्रोथ ठीक ठाक होगा। नहीं तो और थंबनेल देख के कहीं पे नहीं पढ़ना है, उससे आपको दिक्कत है। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ आपको इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि मैं एडिक्ट हूँ एक चीज़ के लिए, ये मेरे को सबसे बड़ा दुख होता है और यही कारण है कि मुझे इधर रहना पड़ा। क्यों? इसलिए कि आप सोच के देखो, मैं सपने देख रहा हूँ, कोई और सपने देख रहा है, वो सपने देख के अपने भगवान की पूजा करने के लिए निकला घर से, ठीक है, तो पूजा करने के लिए वो जा रहा है, तो वो जिस भी भगवान को मानता है उसके हिसाब से वो अपना मतलब कि उस जगह पे जा रहा है। लेकिन वो बीच में जिससे रास्ता पूछ रहा है ना कि मुझे रास्ता बता दो, मेरे को नहीं पता, मैं जानता हूँ कि वो भगवान है, मैं जानता हूँ बिजनेस है, लेकिन कैसे करना, कहाँ करना, कब करना, तो वो जब रास्ता जब पूछ रहा है ना तो लोग डाइवर्ट कर दे रहे हैं।
बोले अरे एकदम मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं बताता हूँ ना आपको, आप सीधा मतलब कि एकदम ये कीजिएगा, आपको एकदम जन्नत का, स्वर्ग का एकदम आशीर्वाद मिलेगा। वैसे ही है वो बिजनेस वाला वीडियो थंबनेल के, जो मेरे को बोला कि 10 रुपये क्या में बनाओ और 7,000 में बेच दो। तो ऐसा ख्वाब नहीं देखना है, अपने कर्म पे ध्यान देना है। जैसे बिजनेस पूजा में कर्म पे ध्यान देना है, वैसे ही आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है। जो आपका कर्म है बिजनेस में, उस पर ध्यान देना है, गुमराह नहीं होना है। तो मेरा आने का मेन पर्पस यही है कि लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज आदमी सिर्फ बोलना जानता है और कोई अपना बड़ा बिजनेस कर रहा है, पैसा जनरेट कर रहा है। मुझे मैं क्या बताऊँ, बहुत दुख होता है। और प्लीज़ आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इस तरह से किसी के सपनों के साथ में खिलवाड़ ना करें। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि ऐसा बिल्कुल ना करें। लोग सपने देखते हैं, एक आदमी जो होता है कितना पैसा लगाता है पता है आपको? अगर 1 रुपये भी है ना तो अपना गरीब आदमी पेट को काट के करता है। हर एक चीज़ से अपना घर है, परिवार देखना है, उसको समाज देखना है, हर एक चीज़ देखना है। बच्चे हैं किसी के, कोई स्टूडेंट है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो गुमराह किसी को। आप जेन्युइन कंटेंट बनाइए, जेन्युइन कंटेंट बनाइएगा। अगर जेन्युइन है तो थोड़ी लगेगा आदमी को कि कम पैसे कमाइएगा, लेकिन अच्छा पकड़ के जाइएगा, बहुत लंबे जाइएगा। तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। पैसे तो आते जाते रहेंगे, पैसे का क्या है। और मैं जो कहना चाहता था कि इधर आने का रीज़न यही है कि लोगों को मिसगाइड होने से बचाना और उनके सपनों का जो चित्र है उसमें रंग भरना। अगर मैं लोगों के सपनों में का जो ख्वाब है उसमें पिन पॉइंट भी अगर रंग भरने में कामयाब भी रहा तो ये जीवन सार्थक होगा। ऐसा कुछ विज़न आप लोग भी रखिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो करो, वैसा विज़न रखिए। आज आके बोल पा रहा हूँ, जुड़ पा रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए ही कि 10 साल हो गए और पूरी संघर्ष के झुंडी को देखा जाए तो 2014 से स्टार्ट है। उससे और थोड़ा पीछे जा सकते हैं, लेकिन 14 से कह सकते हैं कि अपना सफ़र शुरू हो गया था। तो उतना मेहनत किया है आदमी। और आपके लिए हर चीज़ ज़रूरी है, जॉब करना भी ज़रूरी है, पहले बिजनेस भी करना ज़रूरी है। अगर आप जॉब करते हो ना तो आपको बहुत सारा स्किल मिल जाता है वहाँ से। और हाँ, एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं। लोग बोलते हैं कि आपको मैन पावर को, मतलब स्किल्ड मैन पावर को हैंडल करने आना चाहिए। क्या ही कर लोगे तुम, क्या हैंडल करने आ जाएगा तुम? आपको हर एक चीज़ का स्किल होना चाहिए। जब हर चीज़ का आपको स्किल रहेगा तभी उस चीज़ को हैंडल कर पाओगे। अगर आपका कोई ड्राइवर है, ठीक है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई ड्राइवर भाई है, उनको 5 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का ड्राइविंग करने का। रिलेट करके देखिएगा थोड़ा सा। तो वो जब ड्राइव कर रहे हैं तो आप उसमें मतलब कि क्या उनको बताइएगा कि ड्राइव कैसे किया जाता है। आप एक सीट पे बैठे हो, वो अगला ड्राइव कर रहा है, आपके नज़रिया में और उसके नज़रिया में बहुत का फ़र्क है। वो जब ड्राइव कर रहा है तो उसको सिचुएशन समझ रहा है, देख रहा है, आप भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसको भी स्किल है कि नहीं, किस टाइम पे क्या कितना करना चाहिए था।
तो बेहतर सजेशन तभी आप दे पाएंगे ना जब आपको असलेटर और क्लच और ब्रेक का भी समझ हो। सिर्फ सामने देखने से क्या हो जाएगा कि उसने कट मारा तो क्यों मारा था। कट मारने के टाइम पे उसका मतलब कि पैर किस तरह से बैलेंस किया था। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पहले बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, डीप नॉलेज भी साथ में होना चाहिए हर एक चीज़ का, फिर कर पाओगे। और कोई ऐसा आदमी बड़ा नहीं बना है जहाँ तक मैं समझता हूँ दुनिया में। आप मुझे एग्जाम्पल बता सकते हैं जो सिर्फ पैसे से बहुत पैसा बना लिया। बिजनेस सिर्फ और सिर्फ पैसे से नहीं होता है, बिजनेस माइंडसेट से होता है। बिजनेस पॉजिटिव थिंकिंग से होती है, ना कि आप ऐसा सोच रख के बिजनेस शुरू करते हो कि एक में बनाओ 1 लाख कमाओ। ऐसा नहीं होता है। इस माइंडसेट के साथ में पता है रेवेन्यू एक लिमिट है भाई। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसका एक लिमिट तक आप मतलब प्रॉफिट कर सकते हो। मार्केट में बहुत स्ट्रगल है, हर जगह कंपटीशन है और मार्केट में आपको अपने को स्थापित करके हमेशा रखना है। तो ऐसे कैसे हो जाएगा। समझ रहे हैं कितने टॉपिक को हम लोग टच कर रहे हैं, शॉर्ट बाय शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी लॉन्ग टच करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको विशेष ध्यान देनी है और ज़रूरी है। आपको स्किल्ड होना है, दृढ़ इच्छा शक्ति रखना है, मार्केट में उतरना है। ज्ञान तो बिल्कुल नहीं देना है फालतू का, इसलिए कि पहले लाइफ में संघर्ष करना है और सफल होना है। इसलिए कि आप सोच के देखिए जितने लोग हैं ना, कितने लोगों का भविष्य ये लोग खराब कर रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। मतलब इतने अपने युवा साथी लोगों का, जो घर में लोग हैं, बाहर लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, और कोई मतलब स्टूडेंट है, सब कोई सोच रहा है कि यार मुझे कुछ करना है। और ये लोग इस तरह से उसको मोटिवेट कर रहे हैं, इस तरह से उसको समझा रहे हैं। मतलब ये लोग क्या करना चाहते हैं भाई। तू अपनी मतलब कमा लिया पैसा, लेकिन तू कितना लोगों का माइंडसेट खराब किया पता है। आप कितने लोगों का भविष्य खराब कर रहे हो, इसलिए कि उसके दिमाग में गलत छवि जा रहा है ना। ठीक है हम किसी को नहीं सुधार सकते, लेकिन कम से कम वो उसी आया है यहाँ पे तो वो सोच के साथ आया होगा ना। मंदिर वाला जो बात बताया मैंने, वो आया होगा तो एक सोच के साथ आया ना कि नहीं हमको कुछ मिल जाए। अगर उसको उतना ही बहुत कुछ का नॉलेज होता, उतना ही उसको बहुत बढ़िया समझ होता, तो तुम्हारी वीडियो नहीं देखता। क्यों देखेगा वो। मैं यहाँ पे किसी को निगेटिव करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ होती है, इसीलिए मैं यूट्यूब के ऊपर इस चीज़ का तकलीफ़ होता है कि मिसगाइड करते हैं लोग, सही रास्ते नहीं बताते। अगला क्या पीछे परिवार है जिसका आने वाला भी है सब कुछ ज़िंदगी में, और तुम यार उसको जो आने वाला है उसको सब खराब कर दे रहे हो। ऐसे नहीं होता है। आपको मिसगाइड नहीं होना है, जेन्युइन लोगों के साथ में जुड़िए, एक एक चीज़ को बारीकी से समझिए और धीरे धीरे उस चीज़ को करना शुरू कीजिए। और एडिक्ट नहीं होना है। वो वीडियो वर्चुअल वाला जो देख के नहीं प्लेजर आता है आदमी को, वैसा नहीं करना है। फिजिकली देखना है आपको कि नहीं रियलिटी क्या है। अगर आप मान लीजिए कि गारमेंट्स में है, काम करना है आपको, तो देखना है कि गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है, उसका होलसेलिंग
परचेजिंग कैसे, जहाँ पर होलसेलर माल मिलता है वहाँ पे क्या रेट चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो चीज़ मार्केट में किस रेट में बिक रहा है कि नहीं। कस्टमर उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में जो कस्टमर है हमारा, वो किस रेंज का गारमेंट्स खोज रहा है, उसको किस किस रेंज में मतलब चाहिए, कितने परसेंट कस्टमर हैं कि जो इस रेंज तक ले लेंगे, कितने परसेंट हैं कि इस रेंज तक लेंगे, मतलब हर एक चीज़ को आपको एनालिसिस करना है, ऐसे नहीं हो जाएगा ना। तो उस चीज़ को ध्यान देना है आपको। मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूँगा, इसलिए कि मैं इसी फील्ड से हूँ, मैं जॉब भी किया हूँ बहुत दिनों तक, तो उसके साथ साथ जो है मेरी यही फील्ड है। और मैं आने वाले वीडियो में बहुत सारे चीज़ें जो मैं सोच के आया हूँ वो चीज़ लोगों के साथ में शेयर भी करूँगा, दूँगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आएगा। अभी क्या है कि सब कुछ एक ही बार में नहीं डाल सकते हैं। मैं तो आने का मेन ही पर्पस यही है कि लोग मिसगाइड ना हो। हर कोई बिजनेस कर रहा है, आप चाहोगे जहाँ परचेसिंग करने ना, तो पहले सुने थे ना कि जंग से जो सिपाही भाग जाता था सिरिंज से खून निकाल लेते थे, वैसा है मार्केट में। परचेजिंग करे जाओगे तो इतने सारे बैठे हैं ना शोषण करने वाले आपके, कि डाल के सिरिंज और खींच लेंगे पूरी ब्लड, जैसे वैसे पूरी पॉकेट से पैसे निकाल लेंगे आपके। तो ऐसा नहीं होने देना है, पैसा नहीं जाने देना है 1 रुपये भी। और कोशिश करना है बिना पैसे के बिजनेस शुरू करना है, और वो भी कैसे करना है वो आगे बताएंगे आपको, या मिनिमम से मिनिमम में कैसे कर सकते हैं। तो हर एक पहलू को हम लोग टच करेंगे, समझेंगे, और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, कभी नकारात्मक की तरफ नहीं जाना है। सलाह भी लेना है और सलाह सबसे भी नहीं लेना है, और प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को समझना है। नहीं वो चीज़ है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का मन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करने का मन करता है तो अच्छी बात है ना भाई, करो। लेकिन अब उसमें कोई कहेगा कि ये चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करो, मैं तो ये सोच रहा हूँ, मतलब तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है मुझे कि तकलीफ़ इसलिए कम होती है कि किसी के पैसे चले जाते हैं, किसी के सपने मर जाते हैं इन लोगों के चलते, इसलिए कि लोग इतने प्रोडक्ट बेच रहे हैं यहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ। लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग किया, इसको ले जाओ 10,000 में पूरा सेट है, किट है, फलाने दुकान है, ढिमका करके फलाना ढिमका पूरा वो तो सेल करके निकल गया। लेकिन फंसा कौन? जिसने सपने देखे थे। और फिर सपने का मर जाना क्या होता है, मेरे से बेहतर कौन समझता होगा। समझते होंगे लोग, लेकिन मैं भी उनमें से हूँ। लेकिन दोबारा खड़ा होने में कितना मेहनत होता है, कितनी तकलीफ़ होती है, उस चीज़ को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि पीछे आपका परिवार होता है, और दिन प्रतिदिन आपकी जिम्मेवारियाँ बढ़ती जाती हैं, और आपको सबको लेके चलना होता है। तो सपनों का मर जाना क्या होता है, मैं बेहतर समझता हूँ। अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ में जुड़ रहे हो। आप लोग किसी भी जेन्युइन आदमी के साथ में जुड़िए, लेकिन वो सब फ्रॉड वालों से बचना है। अच्छा थंबनेल देख के, अच्छी बातें सुन के नहीं कन्विंस होना है, टाइम नहीं खराब करना है, उसको रियल में एग्जिस्ट होता है कि नहीं उस चीज़ को देखना है। एडिक्ट नहीं होना है वीडियो देखने का। और मेरा बहुत बड़ा एक बिजनेस आइडिया ही नहीं, पूरी की पूरी रोड मैप है, पूरी प्लान है, पूरा क्लियर विजन है, पूरा प्रैक्टिकल है, मेरा चल रहा है सब कुछ। और जो प्लान है, विजन है, रोड मैप है, उसका भी आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सपने देख रहे हैं वो कामयाब हो जाएं।
हाँ, एक बात पीछे रह गई कि आपका कोई मतलब कि प्रोडक्ट पे मन रहता है कि होता है कि चलो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, मतलब कोई वीडियो देखे या मन में ही आ रहा है आपका, अच्छी बात है, जहाँ से भी है, तो उस पे रिसर्च करना है, आपको समझना है उस चीज़ को कि वास्तव में सच्चाई क्या है। आप जिसको 5 मिनट दे रहे हो ना आपका जीवन का हिस्सा, तो 2 चीज़ें तो क्लियर है कि 5 मिनट आपने उपयोगी बना सकते थे, नहीं बनाया। और दूसरा चीज़ कि उस जो विचार आप पे डाल रहा है ना, तो आप सोचिएगा कि मैं उससे नहीं प्रभावित होऊंगा, लेकिन प्रभावित होइएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप मतलब कि कोई चीज़ सुने और उससे प्रभावित ना हो, बहुत कम लोग होते हैं। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखना है, आपको आगे बढ़ना है, सपने को मरने नहीं देना है। लगेंगी ठोकरें, होगा कष्ट, आएंगी समस्याएं, लेकिन अपने सपने को मरने नहीं देना है। मिलेंगे लोग, मिलेगी धोखा, लेकिन फिर भी उठेंगे, खड़ा होंगे और चलेंगे। और एक दिन कहेंगे उससे, सपने से, देख मैंने तुम्हें पा ही लिया ना। तो दोस्तों एकदम दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मतलब इतनी होनी चाहिए, इतनी कि कुछ कहा ही नहीं चाहिए। मेरे भी सपने मरे हैं, इसीलिए थोड़ी तकलीफ होती है, नहीं तो आज तक बहुत कुछ मुकाम थोड़ा आगे चला गया होता। लेकिन अच्छी चीज़ें हैं कि शायद वो सब सारी चीज़ें नहीं होती, तो मैं इतना बातें नहीं कर पाता, आपको नहीं बता पाता, नहीं समझा पाता। तो उस चीज़ को, वो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो तो पूरी एक सीरीज हो जाएगी, उसकी भी सीरीज नहीं लेकिन समेटेंगे। तो अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और जो भी मेरे बिजनेस आते हैं, मैं तो उनसे अभी किसी से शेयर नहीं किया हूँ इसके टॉपिक के बारे में। इस पर एकदम बिल्कुल फ्रेश लोगों को इस पर मौका मिलेगी, आगे बिजनेस करेंगे। और जेन्युइन कोई ये नहीं है कि नहीं आपको हमको कोई मतलब प्रोडक्ट बेच देना है, सब कुछ एकदम क्लियर। तो इसलिए कि वो करना है कि सपने मैंने भी देखे, सपने आप भी देख रहे हो, सपने मेरे मरे, लेकिन सपने आपके नहीं मरने दूंगा मैं। बस बात इतनी सी है, ताकि क्या कहूँ, थोड़ा इमोशनल आदमी हो जाता है कि हम जिस चीज़ के लिए इतना कर पाते हो और वो चीज़ इस तरह से हो जाता है, तो आप लोगों को नहीं होने देना है। और ऐसा नहीं बोलना है, मैं तो चलिए इस बातों में बोल दिया, मैं एडिट भी नहीं करता कि नहीं मतलब कर दूँ। तो अब वो चीज़ कभी होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, इसलिए कि थोड़ा सा फिर वो शुरू ही हो जाएगा, लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अभी आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम के बाद आएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो इस पे ध्यान देना है, इसलिए कि हर जगह लोग बिजनेस कर रहे हैं। आप बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप अगर बैंकिंग या नॉलेज में नहीं है, चलो बैंक में चले गए कि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं इसे, वहाँ भी लोग आपको शोषण कर लेंगे। डरा नहीं रहा हूँ, देखो मेरा अगर नेगेटिव चीज़ें मैं कोई बता रहा हूँ तो इसके पीछे ये नहीं है कि मैं डरा रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं आपको सजग कर रहा हूँ कि ताकि हर एक चीज़ के बारे में आपको समझ हो जाए ठीक ठाक। तो थोड़ा सा समझते हैं उस चीज़ को। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो, ठीक है, तो आप तो चले जाओगे बैंकिंग सेक्टर में, भाई हमको वहाँ पे अपना करेंट अकाउंट खोलना है, चाहे लोन लेना है, बहुत सारी चीज़ें हैं बैंक से जुड़ने के लिए। तो आप जुड़ने के लिए चले गए, तो क्या कीजिएगा, आपको नॉलेज ही नहीं है,
मैनेजर अपना बिजनेस कर लेगा। चलो पैसे ले लिए, फिर आप कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जहाँ परचेजिंग करने जाओगे ना, बड़ी बड़ी सिटी में 70,000 दुकानें हैं, 1-1 लाख दुकानें हैं सिर्फ, जो रोज़ खुलती हैं और बंद होती हैं। हर किसी को पता है कि आप एक बार आ गए हो, अगली बार आओगे कि नहीं आओगे, समझे? वहाँ भी शोषण कर लिए जाओगे। तो उस चीज़ को भी सीखना है। मैन्युफैक्चरिंग पे अब आ गए, कोई चीज़ मतलब फैब्रिक लेके आ गए हम, और इधर जो है अपना शुरू कर दिए। तो यहाँ तो आप शुरू करोगे, लेकिन वहाँ से जेन्युइन प्रोडक्ट लेके आओगे तब तो। कोई भी चीज़ है, फैब्रिक तो एक एग्जाम्पल दिया मैं, तो कोई भी चीज़ है तो आप कहाँ से करोगे? अगर उधर ज़्यादा कॉस्ट में ले लिए तो इधर आपको परवरेगा नहीं। मार्केट में सेल्स में इतना ही कंपटीशन है। तो हर एक पहलू को देखना है, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि इतने में बनाओ इतने में बेचो। बहुत मार्केट में कंपटीशन है, हर एक चीज़ का कंपटीटर है, लेकिन उससे घबराना नहीं। आप अगर जेन्युइन आदमी हो ना, तो मार्केट आपका खुले दिल से स्वागत करेगा, और यकीनन एक दिन आप बड़ा आदमी बनोगे। लेकिन आपके विचार सही होने चाहिए, नीयत सही होनी चाहिए। लगेंगे ठोकरें, फिर बोल रहा हूँ, लगेंगे ठोकरें, टूटेंगे सपने, गिरेंगे हम, लेकिन उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं थोड़ा गाइड करूँगा अपने वीडियो के माध्यम से, प्रैक्टिकल जैसे मतलब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब उसके बाद होता है मैन्युफैक्चरिंग करना है, आदमी लोगों से कैसे काम करवाना है, कैसे काम करना है, क्या डिज़ाइन चल रही है, वो सब चीज़ें बनाना है, चाहे जो भी प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, और उसके बाद वो है सेल। सेल ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जनरेट कर पाएंगे। प्रॉफिट कमाने के पीछे नहीं कभी भी भागना है आपको। मैं क्या बोला अभी पहले, कि आपको जेन्युइन आदमी बनना है, मार्केट में स्टेबल होना है। तो प्रॉफिट जनरेट करने के पीछे कभी नहीं ज़्यादा भागना है। हाँ, बिजनेस का पर्पस ही है प्रॉफिट जनरेट करना, लेकिन उसका भी लिमिट है। मतलब नहीं, आप कितना कमा सकते हो, कितना लेना चाहिए, समाज कल्याण भी होती है, नहीं तो फिर स्टेबल नहीं रहिएगा। भरोसा, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सेल कीजिए, तो सेलिंग सीखना है आपको। तो सेलिंग पे भी ध्यान देना है, तो कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। और उससे भी बड़ी बात कि आपको अपने अगल बगल एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। आप जो चीज़ सोच रहे हैं ना, जो चीज़ सोच रहे हैं, जिस चीज़ को देख रहे हैं अपने सपनों में, उसमें रंग कैसे भरना है। हर एक पल, एक एक पल उसमें जो है आपको ध्यान देना है कि उसको कैसे साकार किया जाए। और आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप उसके पीछे लगिए, उसको कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें तो बहुत सारी बातें हुई, ठीक है। थैंक यू। और मेरा कोई भी वीडियो एंटरटेनिंग का नहीं रहेगा, लेकिन सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें जाएंगी आपके लिए। जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसके आधार पे बातें कर रहा हूँ, और आगे आपको उसके आधार पे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। थैंक यू।